तो और मेरे चीतों क्या हाल चाल है। मैं भाई जाकिर फ्रॉम यूपी सिद्धार्थ नगर। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब खराब है सब्सक्राइब करो, कूद के चढ़ लियो। लाइक नहीं किए हो, कलम वलम से कोच के फुट डालो मोबाइल उतना लाइक करो। ये सही वाला बटन दबाओ, लाइन से मत दबाया करो यार, घाटा हो जाता है। इनमें कहा था लाइन से दबाई था ना भैया जी, रोज दबाई था। ई वाला दबाओ था फिर हाई वाला दबाई देता है तो डिसलाइक हो जाता है। तो डिसलाइक मत मारा ना, इसीलिए डिसलाइक मत मारो। यहाँ देखो आप, इंग्लिश स्पीकिंग डे 75 किसी बड़ी जगह पर इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कैसे दें। तो आज लोग लाजवाब लाल, जैसे इंट्रोडक्शन मान लो, हाँ बड़े बड़े लोग हैं, अलग अलग प्रदेश के लोग हैं या किसी और देश में भी गए हैं, आप वहां अपना परिचय देना कैसे देंगे। हाँ बाकायदा अपने बारे में और कुछ अपनी अच्छी बातें कुछ अपना रखना चाहते हैं, समझो लोगों को बताना चाहते हैं तो कैसे बोले इंग्लिश में। यानी मान लीजिए समूह है 4 लोगों को, या कहीं गए हैं आप, समझो नानी मामा के यहाँ कहीं इंग्लिश अपना भाव बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ये अगर रटे हैं ना आप या वैसे समझे हैं तो आराम से आपका भाव इंग्लिश में बना रहेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे कहेगा गुड मॉर्निंग। बंद करिए बेटा, लिखना बंद करिए, फिर ध्यान से देखिए। सबसे पहले कह रहा हूं ना, आप खड़े हो जाएंगे, ऐसे कहेंगे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माइक पकड़े हैं तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। या अगर सामने वाला बंदा सिर्फ अकेला है, पूछ रहा है आपका इंट्रोडक्शन, या किसी कंपनी में गए हैं तो आप क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग सर। क्या गुड मॉर्निंग सर। अगर आप ज्यादा लोगों के बीच में सभा में हैं, किसी मीटिंग में हैं तो आप क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ऑल ऑफ यू या गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेरी गुड बेटा। फिर बात सेकंड नंबर पे कहेंगे आप माई सेल्फ। जैसे कहते हैं ना माई नेम इज, थोड़ा पुराना हो गया, थोड़ा नया बोलो कुछ। क्या बोलेंगे आप, माई सेल्फ चैला पाड़े। हाँ, आई एम फ्रॉम ढड्ढी यूथ। ऐसे मतलब यहाँ देखिए, माई सेल्फ चैला पाड़े। यहाँ भर देंगे आप अपना नाम, भर देंगे जो हो कुमारी चट्टरपट। अगर लड़की हो तो कुमारी सुटरपुट, अगर लड़का हो तो हाँ एक अलग नाम रहा, हाँ लुकुड़ी निषाद। लुकुड़ी का हो कुमार, हाँ सबसे पहले हाँ माई सेल्फ फगानू निषाद, फगानू। हाँ तो यहाँ देख सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे बात करें कि तीसरे नंबर पे आता है बेटा आई एम फ्रॉम यहाँ। अब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो जाओ बेटा यहाँ देखो, जो स्टडी चले तो हंसी मत देखिए क्या है आई एम फ्रॉम। अब बात करते हैं बेटा स्टेट। यहाँ स्टेट मतलब प्रदेश की बात है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग नाउ। सुनो, लिसन केयरफुली। अगर मान लीजिए आप किसी देश में आपका भाषण चल रहा है, किसी देश में, हाँ बाहर जैसे यूके यूएसए या इंग्लैंड आप कहीं गए हैं, समझो, तो वहां भाषण देंगे तो अपना कोई आपको पहचानता है, आप कहेंगे हम साजी बेलवाना साहिल बाटी। हे मैन दिस इज मैड फक, हाँ इज गॉन मैड, पागल है ये लड़का। हाँ हिट एंड थ्रो दिस गाय, फेंक दियो का मार के। जो मतलब बेटा, तो आपको वहां आप अलग देश में हो तो अपना देश का परिचय देना पड़ेगा ना, लोग जो जानते हो। अब वहां बताएंगे साजी बलमनो सिद्धार्थ नगर तो क्यों बूझ भाई, नहीं उत्तर प्रदेश का हाँ, लेकिन इंडिया कहना पड़ेगा। अगर आप किसी देश में गए तो वहाँ इंडिया कहना पड़ेगा। हाँ यू हैव टू से इंडिया। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर भाषण दे रहे हैं जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार, मुंबई, अलग अलग प्रदेश के लोग हैं, तो वहाँ अपने प्रदेश के बारे में सूचित करना पड़ेगा। वहाँ तो सभी जानते हैं, सब लोग इंडियन है। यस सर। वहाँ प्रदेश लोग नहीं जानते कि कहाँ से हैं आप, तो आपको कहना है आई एम फ्रॉम यूपी, हम यूपी से हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप यूके इंग्लैंड किसी अन्य देश में, दूसरे देश में भाषण दे रहे हैं तो यहाँ बेटा क्या कहेंगे आप, आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई बिलोंग टू। अब डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लेंगे, मतलब उसी में हो जाएगा। देखिए डिस्ट्रिक्ट मतलब आप किस जिले से हैं, तो आई बिलोंग टू सिद्धार्थ नगर, आई बिलोंग टू जो भी आपका जिला हो, बहराइच, आई बिलोंग टू जो भी फैजाबाद, एंड उसके बाद डैश डैश यहाँ विलेज लिख देंगे, एंड साजी इज माई विलेज, साजी फार्म इज माई विलेज। तो हाँ पूरा हो गया। इंग्लिश में देखो कितना प्यारा लग रहा है। अगर इधर कर देते हाँ माई विलेज नेम इज साजी, अच्छा नहीं लगता। इंग्लिश में कभी कभी ये होता है बेटा ना कि बैठाने के लिए कि अच्छे से बोल सकें, उसको सेट कर किया जाता है लाइन को। हाँ यही तो होता है खासियत, बैठाने में थोड़ा दिमाग लगता है थोड़ा, तो इसको बैठाइए। आई एम फ्रॉम यूपी एंड आई बिलोंग टू सिद्धार्थनगर एंड
साजी फार्म इज माई विलेज। कितना प्यारा लग रहा है Yes, sir. कि नहीं बेटा? Yes, sir. अगर मान लीजिए आप किसी देश में हैं तो आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई बिलोंग टू यूपी, यहाँ यूपी कर देंगे बेटा, Yes, sir. समझ रहे ना बतिया? Yes, yes. हाँ, आई बिलोंग टू यूपी एंड सिद्धार्थनगर इज माई डिस्ट्रिक्ट। ओके, सिद्धार्थनगर इज माई डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट से जानेंगे, आपका गांव नहीं जानेंगे वहाँ। Yes, तो sir. यहाँ आपको लाकर वहाँ पहुंचा देंगे आराम से। अब डिस्ट्रिक्ट में आ गए तो कोई बताएगा तो आप गांव बता दीजिए, समझे? फिर बात करते हैं बेटा आगे। चौथे नंबर पे आप बताएंगे आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th या 5th या 6th। आप लोग किस क्लास में हैं? Six. वेरी गुड। हाँ, तो आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, यहाँ 7th पढ़ देंगे, क्लियर हो चुका। तो चलते 5वें नंबर पे। ये कह रहा एंड माई फादर इज इन द आर्म फोर्स। मेरे पिताजी, अपना परिचय दे रहे हैं, मेरे पिताजी सशस्त्र बल में हैं। मतलब सशस्त्र बल एक है, आर्मी वाला एक अलग अलग पार्ट होता है सभी का एक एक बटालियन होता है, जैसे वो सशस्त्र बल में है, समझो बेटा? हाँ, तो मेरे पिताजी सशस्त्र बल में है। एंड 6 नंबर पे आता माई मॉम इज ए गवर्नमेंट टीचर। मेरी मॉम, जो मेरी माता है, वो एक सरकारी अध्यापिका है। क्या है? सरकारी अध्यापिका है। देखिए बढ़िया इंट्रोडक्शन है कि आपका भी एकदम लाजवाब इमेज बन जाएगा कहीं अगर आप इंट्रोडक्शन देते हैं तो, समझो? हाँ, लोग कहेंगे वाओ व्हाट है इंग्लिश। फिर बाद में बात करते हैं बेटा आगे 7वें नंबर पे। एंड आई ऑल्सो वांट टू बी, आई देखो एंड आई ऑल्सो वांट टू गो इन द आर्म फोर्स। समझो ये क्या कह रहा है? आई ऑल्सो मतलब मैं भी, वांट टू गो मैं जाना चाहता हूँ, इन द आर्म फोर्स मैं भी सशस्त्र बल सीमा में जाना चाहता हूँ। समझो बेटा? मैं भी सशस्त्र बल में जाना चाहता हूँ, जिसकी ये कामना है आपकी, जो आप बता रहे हैं आपकी कामना है। एंड सर्व, और सेवा करना चाहता हूँ माई कंट्री, अपने देश की, और मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। दिस इज मेन मोटो, यह मेरा मुख्य लक्ष्य है ऑफ माई लाइफ। मेरी जिंदगी का यही मेरा मकसद है। मेरी जिंदगी का एक मकसद है क्या? मैं भी सशस्त्र बल सीमा में जाऊं, अपने देश की रक्षा करूं और मैं अपने देश की सेवा करूं, इस धरती माँ की सेवा करूं। ओके बेटा, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद फिर आप 9वें नंबर पे कहिए, हाँ क्या? आई सजेस्ट माई एवरी फ्रेंड। जो हमें देख रहे हैं तो सुनो, मैं सभी फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए मीटिंग हो रहा है, सभी लोग हैं अन्य अन्य प्रदेश के या आपके एज के लोग हैं, हाँ तो आपके दोस्त ही हुए, तो उनको आप कहिए आई सजेस्ट माई एवरी फ्रेंड्स। सभी दोस्तों को मैं ये सुझाव देता हूँ, हु इज लुकिंग मी इन दिस टाइम, जो मुझे इस समय देख रहे हैं। सभी लोगों से मैं भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो सभी लोग हमें देख रहे हैं, हाँ तो यही रिक्वेस्ट है। यही क्या है? 10वें नंबर बहुत टॉप और बेहतरीन लाइन है बेटा, ध्यान से बैठाओ, ये रट लो, दिमाग में बैठा लो। क्या है? सर्व द पीपुल, लोगों की सेवा, एंड हेल्प द पीपुल, लोगों की मदद। कह रहा है सर्व द पीपुल, लोगों की सेवा, एंड हेल्प द पीपुल, लोगों की मदद, विकास मदद करो। कह रहा है सेवा करो लोगों की एंड मदद करो लोगों की, विकास बाय द पीपल, लोगों के द्वारा ही क्रिएट होता है ए कंट्री, एक देश का निर्माण होता है। सही बात है ना बेटा? Yes, sir. अगर आप लोगों की मदद करेंगे तो लोगों से तो मिलकर देश बनता है। Yes, sir. लोग ही नहीं रहेंगे तो देश का भारत, ये मटिया का तू चाट के साफ कर वो, किससे मोहब्बत करेंगे? आप धरती माता से मोहब्बत करते हैं, अच्छी बात है, हाँ तो क्या धरती माता, मान लीजिए लोग ही नहीं रहेंगे तो धरती माता को वहाँ रक्षा करके फायदा क्या है? आखिर में जहाँ जाते हैं सैनिक लोग बंदूक लेकर खड़े रहते हैं, तो क्या मटिया के दिन खड़े रहते हैं? नहीं सर, हमारे लिए खड़े रहते हैं, क्योंकि हम लोग देश में रहते हैं। लोग सुरक्षित रहेंगे तो अपने आप धरती, ये घर, ये पेड़, ये समाज, ये सुरक्षित रहेगा। तो इसीलिए हम लोगों के लिए रहते हैं। तो हम लोग देखो, हम ही लोगों से देश बनता है, हाँ हम ही लोगों के लिए वहाँ जितने हमारे भाई जवान वहाँ खड़े रहते हैं, हम ही लोगों के लिए तो खड़े रहते हैं बॉर्डर पे, अपना जान गवा देते हैं। तो बेटा हाँ देखो, तो वही कह रहा है बाय द पीपुल, लोगों के द्वारा क्रिएट होता है, बनता है कंट्री, एक देश का निर्माण होता है। इफ यदि यू सर्व द पीपुल, यदि आप लोगों की सेवा करते हैं, इफ यू सर्व द पीपुल देन यू सर्व द कंट्री, तभी आप देश की सेवा करते हैं। अगर आप जान लीजिए आप लोगों की मदद करते हैं तो जान लीजिए आपने देश की सेवा की है बेटा। हाँ, किसी की भी मदद करिए, आप कुछ भी हेल्प करिए, जान लीजिए आपने एक व्यक्ति की नहीं की, आपने पूरे देश की सेवा की है, क्योंकि लोगों से ही देश का निर्माण होता है। ओके, अब उसी में एक संदेश है प्यारा सा, ध्यान सुनो। पैरा कंट्री सो हेल्प द पीपुल इन दी कोरोना टाइम,
इसीलिए इस कोरोना महामारी में लोगों को वास्तव में कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत होती है, चाहे थोड़ी सी आपकी, जितना आप सक्षम हैं, हाँ, जितना आप एबल हैं उतना कर दीजिए। अगर कोई मान लीजिए किसी के पास मास्क खरीदने का पैसा नहीं, अगर आपके पास है एक्स्ट्रा तो ले जाए, हेलो चाची, हेलो बाबू, हेलो बाबा, ले लो। या कुछ भी हो मदद, या कोई गिर पड़ा हो या कुछ भी हो, हाँ, कोई बीमार हो, उसके घर पे कोई नहीं है, कोई ले ही नहीं जा रहा है, तो आप लेकर मदद करिए, कुछ पहुंचा दीजिए। तो जितना आप मतलब छोटे भले आप भले छोटे बच्चे हैं, कुछ सामान उनको लाकर दे दीजिए। या कहीं से कुछ मांग रहा हो, कोई बूढ़ा हो, कोई बूढ़ी दादी हो, तो वो अगर कुछ मांग रही है बेटा, तो इतना आपका फर्ज बनता है कि आप लाकर उन्हें पानी दे दें, या कुछ भी सामान मंगवा रहे तो उन्हें लाकर अच्छे से दे दें। ओके, दिस इज द एक्चुअल सर्व ऑफ कंट्री। यही देश की सेवा होती है। आप लोगों की सेवा करते रहेंगे तो जान लीजिए आप देश की सेवा कर रहे हैं। तो का देश एक बैग ऐसे देश आई, वो कल ले जाकर तू शैम्पू लेकर नहुआ दे, वो ऐसे थोड़ी देश की सेवा होता है। देश के सेवा कर चिकन मुक्कन कह के ओकरे बाद हेलो देश आम खाई लो, हेलो देश और पाइनएप्पल खा लो, हेलो देश ऐसे हुआ खा लो, देशवा का दूध पिया। ऐसे थोड़ी होता, देश थोड़ी ऐसे बनकर आएगा, देश लोगों से बनता है बेटा। आप लोगों की मदद करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे तो देश का सेवा हो जाएगा। हाँ, इसीलिए मदद करते रहिए, जो भी मिले, छोटा बड़ा कोई भी, जो भी नीडी पर्सन हो, हाँ, असहाय हो, जिसकी जरूरत हो हेल्प की, करो दबा के। ये अच्छी बात है। तो ये था। उसके बाद आप कहेंगे थैंक यू, एंड बस थैंक यू कहेंगे तो गाड़ियों का गर्जना होगा, आराम से आप वहां से उतर जाइए। तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन। कितना बेहतरीन है। बाकायदा आप कुछ संदेश भी दे दिए हैं अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को जो देख रहे हैं आपको। इंट्रोडक्शन भी है बाकायदा, कुछ संदेश भी दे दिए हैं आप। हाँ, कितना बेहतरीन है। तो ये है एक्चुअल इंट्रोडक्शन। तो कैसा लगा आप लोग भी कमेंट में लिखकर बताइएगा। मैं भाई जाफी फ्रॉम यूपी सिद्धार्थनगर। इंट्रोडक्शन है, बेहतरीन तरीका है, मजा आ जाएगा। ये छोटे में जान लीजिए बड़ा धमाका वाला है इंट्रोडक्शन। दीजिए, कहीं माइंड ब्लोइंग लगेगा, एकदम सुपर। आवाज टाइट हो, हाँ, आपके चेहरे पर ऐसा हिचकिचाहट ना हो, और थोड़ा भारी आवाज करके इंट्रोडक्शन दीजिए, कितना लाजवाब रहेगा। कभी चेक करिए आप, उसके बाद देखिए। तो लव यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय हिंद।